एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है। एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया गया। नमस्कार, डी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संसद में एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो कि विपक्ष का पसंदीदा मुद्दा है और जिसपे कि वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है। पर क्या आपको लगता है कि विपक्ष अपने सवाल सही तरीके से रख पाएगा जिससे कि मोदी सरकार किसी घेरे में आ पाए, या उन्हें सच में किसी मार्गदर्शक की जरूरत है जो कि उन्हें बता पाए कि भाई साहब आपके सवाल क्या होने चाहिए, तभी तो आपको सही जवाब मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे सवाल जवाब की चर्चा होने वाली है। आइए देखें। चलो अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े एकदम सही, तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए। अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान, ये ध्यान हटाना ही विपक्ष का मुद्दों से ध्यान एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं सही, पूछ जो पा रहे एकदम सही बोल रहे हैं सर, वो लोग पूछ ही नहीं पा रहे। मैं लगभग 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी सर के ये साथ चीज आप राजनीति को आज के नेताओं को सिखाइए। तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने, अध्यक्ष हो। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न सीखिए राहुल जी कि कैसे मदद की जाती है विपक्ष की। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। ये तो सही है, जो आएगा वो दूसरा जाएगा। हमने विपक्ष का काम किया है। एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की आप ये कहिए कि विपक्ष की भूमिका को आपने तहे दिल से देश के हित के लिए निभाया है। विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया तो हमने उस समय की सरकार से ये पूछे थे, लेकिन वह बिल्कुल सही सवाल था हमारे आपका। देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। एक जिम्मेदार विपक्ष नेता के सवाल यही होने चाहिए। कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, बिल्कुल, हमारी बंदूकें क्योंकि ये सवाल पूछने लायक ही नहीं है। मशीनों और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की। इसी तरह 71 के युद्ध में और कड़ा सबक सिखाया था। जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने प्रशंसा के काबिल थे, की प्रशंसा की। बिल्कुल। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कि कांग्रेस थी, उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की। देखिए राहुल बाबा, हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत, अगर राहुल होते उस वक्त या आज की कांग्रेस सत्ता में आती या विपक्ष में रहती, तो ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते, चाहे वो आप पूछते या कोई और। यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई।
सही बात है। कोई माँ बाप ये थोड़ी पूछेगा भाई कितनी पेंसिल और कितने पेन तोड़ के लाए, देखने वाले तो मार्क्स ही देखेंगे, पास हुए कि फेल। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, बिल्कुल एकदम रिजल्ट मैटर करता है सर। और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्मी। भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है। इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं लाल सर। बहादुर शास्त्री जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने सबने। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्व जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। बिल्कुल, वह सबको सिर्फ पता एक है यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी। ये भी सब जानते हैं। प्रकृति थी। लाहौर पहुंचकर एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ वो यात्रा की गई थी, जिसका जिक्र लोग आज भी करते हैं। और उन्होंने लिखा था, उसकी मैं चर्चा करता हूं, उन्होंने लिखा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत अस्थायी शांति और मित्रता का आकांक्षी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर भी कहता हूं, एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सोच थी। बिल्कुल, ये एक उच्च विचार, यह हमारी शांति की पहल थी। उच्च विचार यह पहल रखने वाले इंसान की, पार्टी की सोच, हमारी नैतिक शक्ति और हमारी सभ्यता के उन मूल्यों से निकली थी जो शांति को शक्ति मानती है। ये बहुत अच्छा कहा कि शांति को शक्ति मानती है, उदारता, उसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था। हम दोस्ती के राह पर थे तो वो षड्यंत्र की राह पर थे। इसे बोलते हैं पीठ पे छुरा घोंपना। हमारे वीर सैनिकों ने जो पाकिस्तान की फितरत है, कार्रवाई करना प्रारंभ किया। और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। अध्यक्ष महोदय, तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। यस, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। वही अटल जी शक्ति का भी परिचय देने में तनिक भी नहीं हिचके। बिल्कुल, तभी तो कहा कि शांति को शक्ति समझिए, कमजोरी नहीं। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका जवाब भी उतनी ही दृढ़ता से दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।